बीपीएससी के द्वारा बिहार में हो रहे लगभग 80,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को रिजल्ट पर संदेह है कि इतना कट ऑफ हाई कैसे चला गया। कट ऑफ कितना गया है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका ये दावा है कि सेम नंबर पर किसी दूसरे कैंडिडेट का हुआ है और मेरा नहीं हुआ है। इसका क्या रीजन है, इन सबकी रिगार्डिंग डिटेल में चर्चा होगी, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि ये उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी जो हैं वो अदर स्टेट में होने की वजह से वो अनरिजर्व सीट पर फाइट कर रहे थे, यानी कि बिहार के जो अनरिजर्व का कट ऑफ है वहीं कट ऑफ अदर स्टेट का भी होगा। तो बिहार और अदर स्टेट का जो अनरिजर्व का कट ऑफ है वो मेल कैंडिडेट के लिए 68 नंबर गया हुआ है, ठीक है, 68 नंबर। वहीं फीमेल की अगर बात करें तो 58 नंबर फीमेल का जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका कट ऑफ गया हुआ है। यहां पर मैं बता दूं, अभी ऑथेंटिक सोर्सेज से कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से या फिर जो भी अभ्यर्थियों का डेटा बताया जा रहा है उसके हिसाब से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है। ओपन सीटें के लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गया है अनरिजर्व के लिए वो 68 नंबर 68 और फीमेल के लिए 58 नंबर गया हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये दावा है कि 68 पर किसी दूसरे बंदे का हो गया है अनरिजर्व कैटेगरी में, लेकिन मेरा नहीं हुआ है। इसका क्या रीजन है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि मान लीजिए कि टोटल जो ओपन सीटें हैं 13,000 समथिंग, उसमें से मान लीजिए कि सभी सीटें भर गई 69 नंबर कट ऑफ तक, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 69 नंबर कट ऑफ तक सभी सीटें भर गई, सिर्फ अनरिजर्व की 500 सीटें बची हुई हैं। अब उन 500 सीटों को भरने के लिए हमें कट ऑफ डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि 69 तक हो चुका था, यानी इससे नीचे डाउन जाएंगे तो 68 पर आएगा। अब 68 पर हजारों की संख्या में कैंडिडेट होंगे ना, तो उन हजारों में से हमें सिर्फ कितने को लेना है, सिर्फ 500 को लेना है। तो 68 नंबर जो कि हजारों की संख्या में होंगे उनमें से केवल 500 का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 500 की ही अंतिम सीट बची हुई थी। तो जाहिर सी बात है 68 वाले का भी सिलेक्शन होगा और दूसरे 68 का सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब आखिर ये सेम नंबर पर किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा। तो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बातें मेंशन की गई थी कि अगर नंबर बराबर होता है कैंडिडेट का तो जिसका उम्र ज़्यादा होगा, जिसका एज ज़्यादा होगा उसका चयन फाइनल कर दिया जाएगा और कम एज वाले का चयन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर दो कैंडिडेट जिनका नंबर भी सेम है और जिनकी एज भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है तो उस कंडीशन में नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा और उसके हिसाब से चयन किया जाएगा। ये सभी बातें आपके नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं। अब इसी वजह से हुआ है, जैसे मान लीजिए 500 सीट केवल बची हुई थी, 69 से कट ऑफ डाउन होगा 68 पर, तो 68 पर 500 सीट को ही तो लेना है, बाकी के जो हजारों कैंडिडेट हैं उसमें से 500 को ही तो लिया जाएगा। तो जो एज में ज़्यादा होंगे 500 टॉप के कैंडिडेट जो एज में ज़्यादा होंगे हजारों में से 68 नंबर वाले, उनमें से जो एज में ज़्यादा होंगे उन 500 कैंडिडेट का चयन हो चुका है और बाकी के 68 नंबर होने के बावजूद भी आपका चयन नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद से ओपन की जो सीटें थी वो खत्म हो चुकी थी, तो उसके बाद तो पॉसिबल है नहीं। इस वजह से 68 नंबर पर ही एक कैंडिडेट का चयन हुआ है और दूसरे का नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मेल का मैंने आपको बता दिया कि जो कट ऑफ गया है वो 68 नंबर गया है। ये अदर स्टेट के और बिहार के जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ है, और फीमेल के लिए कट ऑफ गया है 58 नंबर। अब मेल और फीमेल में अगर आप कट ऑफ में अंतर देखेंगे तो 10 नंबर का है। अब आखिर इतना गैप कैसे हुआ, देखिए कट ऑफ हाई जाने का आपको लग रहा होगा कि जो भी चैनल पर पहले बताए जा रहे थे कि 50 नंबर अगर आपका है 50 से 55 के बीच में तो आप कंफर्म मान लीजिए कि आपका हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि वो सब नंबर जो बताए जा रहे थे वो क्या एग्जैक्ट नंबर थे। केवल आप चीज़ों को हाइपोथेटिकल अगर सोचेंगे तो वो चीज़ें एग्जैक्ट नहीं हो पाएंगी। अगर मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो बताया था कट ऑफ बिल्कुल सही था, मैंने आपको कट ऑफ आज से 2 दिन पहले बताया था कि 63 प्लस जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और फीमेल के लिए मैंने बताया था 56 प्लस जाएगा। आपको याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वीडियो को एक बार जरूर कन्फर्म कर लीजिएगा। मैंने 63 प्लस बताया था अनरिजर्व मेल के लिए और 56 प्लस बताया था अनरिजर्व फीमेल के लिए। आप ध्यान से समझिएगा, इन्होंने जो रिजल्ट जारी किया है इसमें जो सीटेट क्वालिफाइंग जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट थे उनका भी रिजल्ट इन्होंने जारी किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सीटेट अपियरिंग वाले को फिल्टर आउट नहीं किया है। और आज के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, जो बीपीएससी के चेयरमैन थे उन्होंने इसके जवाब में ये बोला कि सीटेट अपियरिंग वाले अपना रिजल्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और जो नहीं अपलोड किए हैं
या फिर किसी भी कारणवश अगर अपडेट नहीं किए हैं तो उनको काउंसलिंग के दौरान मौका दिया जाएगा इन सभी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए। यानी कि अपियरिंग वालों को कंसीडर किया ही नहीं गया है। सीटेट अपियरिंग वालों का भी रिजल्ट जारी हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे, मेरा कट ऑफ वाला वीडियो, तो उसमें मैंने साफ तौर पर बोला था कि कट ऑफ हाई चला जाएगा अगर आप अपियरिंग वाले कैंडिडेट को फिल्टर आउट नहीं करते हैं। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने जो काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन निकाला है उसमें आप देखेंगे कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी शामिल होने का मौका दिया है। जबकि मैंने जो कट ऑफ आपको बताया था वो नियोजित शिक्षक को मैंने माइनस करके बताया था, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से नियमावली आ चुकी है। अब राज्य सरकार को यहां पर यह चाहिए था कि जब नियोजित शिक्षक का अलग नियमावली है तो फिर उनको रिजल्ट में शामिल क्यों कराया जा रहा है। तो वो सभी चीजें मैंने अपियरिंग वाले को माइनस किया था, मैंने नियोजित वाले को माइनस किया था, तब मेरा कट ऑफ आया था 63+। अगर मैं इन सभी चीजों को कंसीडर आउट करने लगूं जो कि रिजल्ट में किया गया है तो मेरा भी कट ऑफ आप देखेंगे 63 से बढ़ करके 4-5 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ अगर इनका आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया गया है कि इन्होंने ओवरलैपिंग की है या नहीं महिलाओं का पुरुषों की सीट पर। हालांकि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का वो कोर्ट ऑर्डर भी दिखाया था जिसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होने के बावजूद भी महिलाएं जो है वो पुरुषों की सीट पर जाती हैं। अब यहां पर इनके द्वारा ये भी नहीं बताया गया कि महिलाओं का अगर ओवरलैपिंग हुआ है तो क्या महिलाओं के नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है अथवा नहीं, क्योंकि महिलाओं के पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप देखेंगे इजी थे पुरुष के पेपर से। तो अगर ओवरलैपिंग किया गया है और वो भी बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो जाहिर सी बात है इसका डायरेक्टली लाभ महिलाओं को हुआ होगा। तो इस वजह से आप देखेंगे कि नंबर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैंने जो आपको कट ऑफ 63+ बताया था उसमें से कट ऑफ 68 जाने का रीजन ही ये है कि जो मैंने आपको सीटेट अपियरिंग वाला और जो नियोजित शिक्षक वाला माइनस करके बताया था, इन्होंने अपने रिजल्ट में उसको माइनस नहीं किया है। इन्होंने ये कहा है कि जो सीटेट वाला मामला है वो काउंसलिंग के दौरान उनको फिल्टर आउट किया जाएगा। आयोग को चाहिए ये था कि जब इतनी बार अपडेट करने का मौका दिया गया तो एक बार सीटेट वाला भी अपडेट करके जो फेल वाले कैंडिडेट हैं उनको फिल्टर आउट कर दिया जाता। फिल्टर आउट करते तो आपका कट ऑफ जो है 68 गया है जो अनरिजर्व मेल के लिए, वो ऑटोमेटिक 63-64 के आसपास आ जाता। नियोजित शिक्षकों के लिए जब आप अलग से नियमावली लेकर के आए हुए हैं तो इनका रिजल्ट जारी करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। साथ ही साथ जो फीमेल वाला मैटर मैंने आपको बताया कि ओवरलैपिंग होगा, सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का जजमेंट है। राज्य सरकार पहले इस बात को क्लियर नहीं की थी नोटिफिकेशन में कि इनका ओवरलैपिंग होगा या नहीं। अब इन्होंने रिजल्ट जारी किया है, उन्होंने अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ रोल नंबर दिया हुआ है। अगर आप पीजीटी और टीजीटी का रिजल्ट देखेंगे, पीजीटी वाला रिजल्ट स्पेशली, तो उसमें मेरिट लिस्ट अगर देखेंगे तो उसमें मेल फीमेल इस प्रकार से आया हुआ है। यानी कि मेल वाली जो सीटें हैं उस पर फीमेल भी गई हुई हैं। अगर आप पीजीटी का रिजल्ट देखेंगे, अगर वही फॉर्मूला आप पीआरटी में लगाएं कि जब आयोग एक ही आयोग है और पीजीटी में वो फीमेल को मेल की सीट पर ले जा रहा है, तो उस कंडीशन में अगर प्राइमरी में भी इस प्रकार से हुआ है कि फीमेल जो है वो मेल की सीट पर जाएंगी, ये तो नेचुरल चीज़ है कि ये जाना ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन उसके लिए सही प्रोसेस ये होता है कि महिलाओं को अगर मेल की सीट पर ले जा रहे हैं तो दोनों के पेपर का लेवल एक समान होना चाहिए। एक समान तभी होगा जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब यहां पर नॉर्मलाइजेशन अपनाया गया है या नहीं रिजल्ट में, यह भी एक तरीके से आयोग ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ठीक है। तो कट ऑफ हाई जाने का रीजन ही ये है कि एक तो सीटेट अपियरिंग वाला मैटर है, दूसरा नियोजित शिक्षकों का भी रिजल्ट इसमें शामिल है, और अगर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किए बिना अगर महिलाओं को पुरुषों के सीट पर ले गए हैं तो निश्चित तौर पर उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। और कट ऑफ वाला वीडियो आपने मेरा देखा था या नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया था और मैंने उसी दिन बोला था कि आप लोग जल्दी से ज्ञापन देकर के सीटेट अपियरिंग वाले को रोकने के लिए बोलिए, अन्यथा की कंडीशन में कट ऑफ हाई चला जाएगा। मैंने 63+ बताया था, उसमें मैंने सीटेट अपियरिंग को माइनस किया था, नियोजित शिक्षकों को माइनस किया था, और महिलाओं को किस प्रकार से ओवरलैपिंग कराना है उसके बारे में भी बताया था कि उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जाएगा तो वही सब इंपैक्ट देखने को मिला है आज के रिजल्ट में। सभी चयनित अभ्यर्थियों को करियर बिट की पूरी परिवार की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।